बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए से खैर वफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब दोस्तों के लिए एक यूनिक सी रेसिपी लेके हाज़िर हूं और ये है राजस्थानी लहसुन की चटनी। ये लहसुन से बनती है। लहसुन काफ़ी ज़्यादा इसमें डाला जाता है, बाकी चीज़ें भी डालते हैं, लेकिन लहसुन की मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है। 200 ग्राम आपने लहसुन लेना है और 1 चम्मच आपने लेना है धनिया कुटा हुआ, और उसके साथ जो है आपने 3 टमाटर लेने हैं और टमाटरों को आपने चिल कर लेना है, बिल्कुल फ्रीज़ कर लेना है। 2 चम्मच आपने लेमन का जूस लेना है और उसके साथ आपने लेना है गरम मसाला पाउडर और ज़ीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और लाल मिर्च कुटी हुई। लाल मिर्च पाउडर जो है ये 2 दफ़ा हमने डालनी है। आधा आधा चम्मच करके हम डालेंगे। 1 चम्मच जो है लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आधा आधा चम्मच है। तो लहसुन को हमने ऐसे करके कूट लेना है। ये देखिए, ये हमने कूंडी में कूट लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे जहाँ पे ज़ीरा पाउडर और उसके साथ थोड़ा सा जो गरम मसाला पाउडर है वो डाल देंगे, और कुटी हुई लाल मिर्च जो है ये भी डाल देते हैं। और जो लाल मिर्च पाउडर है ये तकरीबन आधा हम अभी डालेंगे, आधा हम बाद में डालेंगे। इसी तरह धनिया पाउडर जो है ये भी आधा हम अभी डाल लेते हैं, आधा बाद में डालेंगे। ये सब चीज़ें डाल के इनको हम मिक्स करेंगे और इसके साथ हम आधा कप पानी डाल देंगे। पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, और अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी और डाल लें। ये तकरीबन आधा कप जो है इसमें मैंने पानी डाला है। अब ये सारी चीज़ें इनको मिक्स करके मैं साइड पे रखता हूँ और कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा लेता हूँ। ये तकरीबन 3 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाला है। 1 चम्मच इसमें मैं साबित ज़ीरा डालूँगा। अब जब ज़ीरे को अच्छी तरह से मैं कड़कड़ा लूँगा, तब इसमें मैंने लहसुन वाला मसाला जो है वो इसमें डाल देना है। ये देखिए, तो अब हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि लेमन की कड़वाहट जो है वो भी ख़त्म हो जाए और उसके साथ साथ जो है बाकी मसाले अच्छी तरह से पक जाएं। फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही लाजवाब ये रेसिपी है, आप ज़रूर बनाइएगा। जो मेरे दोस्त दिल के मरीज़ हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसके साथ साथ जिसको कोई पीलिया है या जरकान है या इस किस्म के कोई मामलात हैं उसके, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता ऐसे कुछ हो, तो अगर ऐसे मामलात हैं तो फिर आप जो है ये चटनी ज़रूर बनाएं और एक टाइम का खाना जो है आप इसके साथ खाएं। ज़बरदस्त किस्म की ये चटनी ज़ायकेदार तो होती ही है, बहुत ही फ़ायदेमंद भी होगी। टमाटर जो हमने 3 रखे हुए थे उनको मैंने अच्छी तरह से फ्रीज़ कर लिया था। अब इसको मैंने कुंडी में अच्छी तरह से कूटा है। ये देखिए, ये इसका जो छिलका होता है ना, अगर आप इसको फ्रीज़ कर लेते हैं तो फिर छिलका उतारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, और अगर आप फ्रीज़ नहीं करते हैं तब आपको ये छिलका उतारना पड़ता है। छिलका मैंने नहीं उतारा और उसको वैसे जो है कूंडी में कूट के उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब ये देखिए, अब हमने इसको अच्छी तरह से पकाना है। इसका ऑयल जब सेपरेट होने लगे तब हमने इसको दम पे लगा देना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपने इसमें आधा चम्मच नमक डालना है, आधा चम्मच या हस्बे जायका। जब ये बिल्कुल रेडी होने के करीब आए तब जाके आपने इसमें लेमन डाल देना है। अब आपने इसमें लेमन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद आपने इसको जो है दम वाली फ्लेम पे ले आना है और इसको दम दे देना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है आपने हल्की सी आंच पे इसको पकने देना है। ये बिल्कुल ऑयल छोड़ देगी और ज़बरदस्त किस्म की चटनी जो है वो आप लोगों के लिए बिल्कुल रेडी होगी। ज़रूर बनाइएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों की चटनी जो है कैसी बनी है। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला अजला अता फरमाए, और जो बेरोज़गार हैं उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार मिले। दोस्तों, मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।